आज तक तो हमने सुना था कि प्रेम की डोरी से भगवान बंधते हैं, पर बलि ने तो दान की डोरी से भी बांध लिया। दान से ही उसने परम कल्याण को प्राप्त किया। उसका कारण सुनो। दान का एक नियम है, आपका भी कभी मन करे कहीं दान करने को तो इस नियम का पालन जरूर करना। और वो नियम बड़ा छोटा सा है, देश काल और पात्र को देख करके दान करना। देश का मतलब स्थान कौन सा है, कहां देना है, वहां जरूरत है कि नहीं। ये ना हो कि पहला सड़ रहा हो ऊपर से हम और डाल दें। तो देश का स्थान का ध्यान रखो। देश, दूसरा काल, समय कैसा है, समय कौन सा है। अब गर्मियों का मौसम हो और आप किसी महात्मा को जाकर के कहो लियो महाराज लकड़ी सेक लियो, लकड़ी का दान करने चले जाओ, तो ऐसे दान से कौन सा पुण्य मिलने वाला है। अब तो महाराज उनको कोई मटका चाहिए, कोई कूलर चाहिए, कोई फ्रिज चाहिए, कोई आइस बॉक्स चाहिए, उनको कोई बढ़िया मौसम के अनुसार, समय के अनुसार वस्तु दी जाए तो ही उसमें आनंद है। तो समय का ध्यान रख करके दान कीजिए। तीसरी बात, पात्र, लेने वाला कौन है। क्या आपके दिए हुए दान की वस्तु का, पैसे का वो सदुपयोग करेगा कि नहीं करेगा, कि अपना ही घर भरेगा। हमने तो आंखों से तमाशे देखे हैं महाराज, दान देने वालों के भी और लेने वालों को भी। दान इसलिए ज्यादा लोग देते हैं कि टीवी पे नाम बोला जा रहा है, टीवी पे नाम बोला जा रहा है, इसलिए लोग ज्यादा दान देते हैं, जबकि वहां जरूरत नहीं है। आपके इसी वृंदावन में गौ सेवा के लिए करोड़ों रुपया रोज आता है। कभी समय लगे तो पागल बाबा मंदिर की तरफ जो सब्जी मंडी है उसके आगे चले जाना, कूड़े का डंप है उधर। हर समय आपको 700-800 गाय वहां पर कूड़ा करकट गंदगी खाती हुई मिलेंगी। उनको कोई रखने वाला नहीं है, उनको कोई संभालने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी गौशाला वाले, उनका आचरण मैंने क्या देखा कि मेरी गौशाला की 4 दीवारी में जो गौएं हैं वो तो गौ माता हैं, और बाहर जो कूड़ा खा रहे हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, वो गौ माता नहीं है। जबकि दुनिया भर का पैसा आ रहा है, लोग दे रहे हैं, विश्वास करके दे रहे हैं, आश्रम पे आश्रम बनते जा रहे हैं, और गौ माता फिर भी कूड़ा खा रही है। तो ऐसे दान से भी नरक मिलता है। अगर आपने गलती से भी, अनजाने में भी ऐसी जगह दान कर दिया तो दान धर्म कहता है ऐसा दान नरक देता है। इसलिए जांच कर, परख कर, सोच कर, समझ कर दान करना चाहिए। अगर हमारे पैसे का दुरुपयोग हो गया तो हमें भी घोर पाप लगेगा, क्योंकि धन को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया, और लक्ष्मी गलत जगह पर हमने कैसे भेज दी है, कैसे देती है। तो देश, काल और पात्र, समय की जरूरत के अनुसार। और बलि का निर्णय, बलि का चयन बिल्कुल बढ़िया था। समय, यज्ञ का समय चल रहा था, स्थान यज्ञ भूमि थी, और पात्र सारी दुनिया के मालिक ब्राह्मण बन करके आए हैं, जो 24 घंटे संसार की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान कभी विश्राम नहीं करते। आपने किसी मंदिर में भगवान को लेटे हुए देखा क्या? हर मंदिर में भगवान खड़े रहते हैं। रात को पंडित जी कहते हैं महाराज सैया लगा दी है मैंने, पर्दा कर दिया है, दरवाजा बंद कर दिया, लेट जाओ, कोई नहीं देखेगा आपको। लेकिन भगवान तब भी खड़े ही रहते हैं। तो एक दिन किसी भक्त ने पूछ लिया, प्रभु सैया लगी है, पर्दा बंद है, दरवाजा बंद है, कौन देख रहा है आपको, लेट जाओ ना। भगवान ने कहा भले ही सैया लगी है, दरवाजा पर्दा सब बंद है, लेकिन मैं खड़ा ही रहूंगा। पर क्यों? तो भगवान कहते हैं ना जाने कब मेरे भक्त को मेरी जरूरत पड़ जाए और मुझे उठने में भी देरी ना लगे, इसलिए मैं खड़ा ही रहता हूं। इतने तत्पर हैं भगवान। तो जो संसार की इतनी सेवा कर रहे हैं, अहर्निशम सेवा महे, गीता में कहते हैं मैं 24 घंटे जगत की सेवा में प्रस्तुत रहता हूं। भगवान का फोन नंबर है आपके पास? नहीं? नोट करो, 24 365।
ये भगवान का फोन नंबर है। 24 घंटे 365 दिन भगवान भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। कभी भी कोई पुकारे तुरंत किसी ना किसी रूप में वो प्रस्तुत हो जाते हैं। तो ऐसे जो जगत का कल्याण करने में 24 घंटे लगे हैं, उस भगवान के निमित्त अगर हम कुछ दान करते हैं, उस गौ माता के निमित्त अगर हम दान करते हैं, भजनानंदी संतों के निमित्त अगर हम दान करते हैं, वो क्या रहा है? दुनिया भर के रोहिंग्या बांग्लादेशी संत बनकर के वृंदावन में हरिद्वार में घूम रहे हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बीड़ी बुझने नहीं देते, और हम लोग भी बेचारा समझ करके पुण्य कमाने के चक्कर में हम लोग दान करते जाते हैं। लियो महाराज, लियो महाराज, लियो महाराज। मोबाइल किसी को पकड़ा देते हैं, चल तू मूवी बनाता जा, और वो नोट बांटते हैं। क्या होता है? अब वो शराब पिएगा उस पैसे से, और आपके दान से भी आपको नरक मिलेगा, पाप मिलेगा। इसलिए जांच परख करके, जो भजन करने वाला है दान लेने का अधिकार उसी को है। जो ब्राह्मण रोज संध्या करता है, गायत्री का जप करता है, वेद पाठ करता है, उसी ब्राह्मण को दान दिया जाएगा, तो आपका दान फलेगा। सिर पे शिखा नहीं है, यज्ञोपवीत नहीं है, गायत्री नहीं है, संध्या वंदन नहीं है, और ब्राह्मण के नाम से कोई दान ले रहा है, तो देने वाला भी नरक में और पाने वाला भी नरक में। इसलिए खूब जांच परख करनी चाहिए। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तो कितनी इंक्वायरी करते हैं। ये भी लोक परलोक को सुरक्षित करने वाली इन्वेस्टमेंट है दान, इसलिए इसकी भी पूरी छानबीन करनी चाहिए।